हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आज के सेशन में मैं बहुत ही खूबसूरत बात करने वाला हूं, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के दिन गलती करते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि अपन ये गलती कर चुके हैं। भाई बहुत बच्चे हैं जो साल भर तक तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी भी बहुत मजबूत होती है, उनका ड्रीम होता है, उनका सपना होता है कि मैं एक टॉप कैंपस में जाऊं। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को यदि अपन ध्यान में रखें तो अपन एक बड़ी मिस्टेक से बच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और उस छोटी सी मिस्टेक को एक तो अपन शुरुआत करते हैं ओमार सीट से। बहुत बच्चे हैं जो ओमार सीट को फिल करने में गलतियां कर देते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां अपने को नहीं करनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि अपने साल भर पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत की है। तो मैं आज ओमर शीट के बारे में बात करने वाला हूं कि आप अक्सर कहां कहां पर छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं ओमर शीट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ओमर शीट में आपके पास दो साइड रहेगी, साइड फर्स्ट और साइड सेकंड। तो मैं फर्स्ट साइड की बात करता हूं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स की मैं बात करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, उन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। आ जाइए, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ रोल नंबर इन फिगर्स। आपको यहां पर रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ओके डन। इसको लिखना है रोल नंबर इन वर्ड्स में कि 1 2 3 4 5 6 7 ओके डन। इसके अलावा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन बुकलेट ओके ओमार, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा, उसको यहां पर फिल करना है, यहां पर लिखना है प्यारे बच्चों। सीरीज आपकी ए है, बी है, सी है, डी है, वो आपको जैसे डी है आपकी तो यहां पर डी लिखना है। जो भी पेपर सीरीज होगी आपके कॉर्नर पे लिखा हुआ होगा। यदि ये बातें, मान लो कि मैंने सारी बातें बता दी, फिर भी आप भूल गए कि मुझे करना क्या है, तो वहां पर भाई साहब आपके रूम में इनविजिलेटर रहेगा, आप उसे पूरी पूरी हेल्प ले सकते हैं। वहां पर जो इनविजिलेटर आएगा ना, वो आपको बताने के लिए आता है। आपने फोरम के जो 1600 रुपए दिए हैं ना, वो इस बात के दिए हैं कि वहां पर जो इन्विजिलेटर है ना, वो भी आपकी फीस जो आपने दी है उसी से वो आपकी एग्जाम सेंटर पे आया है, ये ध्यान रखना। तो उसने आपको पैसे दिए हैं, वो तब आया है, तो आप उसकी पूरी हेल्प ले सकते हैं। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी कि मैं पूछूंगा तो ये क्या समझेगा। भाई ये छोटी छोटी बातें हैं यार, आप पूछ सकते हैं, आपका भविष्य यहाँ पर टिका हुआ है। ओके डन। फिर नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेंट, वो आपको यहां पर लिखना है। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। रोल नंबर अपने को इस तरीके से फिल करना है, मतलब पीछे ये बताया हुआ है कि यहां पर आपको क्या क्या फिल करना है। मैं सेकंड स्लाइड की बात कर लेता हूं। यहां पर सिर्फ इतने सा पॉइंट था, एक स्लाइड में सिर्फ आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि रोल नंबर हो गया, वर्ड्स में, फिगर्स में, और बुकलेट नंबर हो गया, और सीट नंबर क्या क्या है ये दिया हुआ है। ओके डन। यहां पर सिर्फ इतना सा ही काम होगा। सेकंड स्लाइड की मैं बात करता हूं, सेकंड जो साइड है उसकी अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट साइड में सिर्फ इतना सा ही काम था। आ जाओ सेकंड की बात कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सेकंड साइड क्या कहना चाहती है अपने को, जरा गौर से देखना। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। आ जाओ, सबसे पहले यहां पर अपने को रोल नंबर फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ऐसा। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर आपने डिजिट लिख दी। अब जो डिजिट लिखी है उसी को अपन को क्या करना है भाई, राउंड करना है। जैसे 1 है तो 1 को क्या करना है, यहां पर राउंड करना है। 2 है तो 2 को करना है, ठीक है, पूरा फिल करना है इसको। 3 है तो 3 को राउंड करना है पूरा। 4 है तो 4 को राउंड करना है प्यारे बच्चों। 5 है तो 5 को राउंड करना है प्यारे बच्चों। 6 है तो 6 को करना है प्यारे बच्चों। 7 है तो 7 को राउंड करना है। 8 है तो 8 को राउंड करना है प्यारे बच्चों। 9 है तो 9 को करना है, और 1 है तो 1 को करना है। मतलब जिस इस लाइन के नीचे जो आपको काउंटिंग दी गई है, संख्या दी गई है, उसी को फिल करना है। आप इसको आराम से भरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आप भर सकते हैं। ओके डन। इसके अलावा क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका दिया हुआ मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो भी है आप यहां पर फिल करके इसको राउंड कर देना। ओके डन।
क्वेश्चन बुकलेट ABCD, आपका बुकलेट नंबर क्या है, पेपर पर लिखा हुआ मिलेगा। मान लो डी है तो डी को क्या कर दो, यहां पर राउंड कर दो, कर दिया, और यहां ऊपर लिख देना डी। ओके, कैंडिडेट स्टेट, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान के, आउट ऑफ राजस्थान के हैं तो इसको, अपन राजस्थान के हैं तो राजस्थान के, इसको क्या कर देना, राउंड कर देना। ऐसा नहीं कि टिक लगा रहे हो, टिक नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, इसको पूरा राउंड करना है। ओके डन, यहां तक मामला हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर। अब आप इनविजिलेटर तो है नहीं, तो आप क्या है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो इस राउंड के अंदर अंदर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है, जैसे मैंने मेरा किया है। ओके, तो सिग्नेचर है, इससे भाई साहब वर्ग जो दिया हो इसके अंदर अंदर करना, बाहर आपका नाम नहीं जाना चाहिए, ऊपर का काम यहां तक हो चुका है। ओके डन, अब आ जाओ, अब नीचे चलते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, अलग अलग क्या दिए गए हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहां पर, देखो सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, यहां पर एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, मतलब 5 आपके सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन आपके 12th में जो सब्जेक्ट है आप वही फिल करें। अब आपके 12th में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री फिल करें। आपके 12th में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स चूज करें, और मैथ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मतलब सीधी सी बात है कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट था मेन, आप उसी को फिल करें। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर था तो आप 3 को ही फिल करें कि मेरे पास एग्रीकल्चर है, मेरे पास बायोलॉजी है और मेरे पास केमिस्ट्री है। ओके डन। अब जिसके पास मैथ है वो मैथ को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को चूज करेगा। बायोलॉजी वाला बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया। ओके डन। अब यहां पर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, तो इस वाले रो में आप एग्रीकल्चर को फिल करें, इस वाले में बायोलॉजी को और इस वाले में केमिस्ट्री को फिल करें। उम्मीद है इतना सा तो आप बेसिक कर ही सकते हैं। ओके डन। लेकिन कमाल की बात क्या है कि आजकल 5 ऑप्शन दे रहा है बोर्ड। भाई जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर जो करवाया जाएगा वो 5 ऑप्शन आपको देगा। अब मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो अब उसे छोड़ना नहीं है, उसको 5वें ऑप्शन में फिल करना है प्यारे बच्चों, ये कंपलसरी है। मान लो कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, मान लो कि आपने 5वां क्वेश्चन किया और उसका आंसर दूसरा है तो आप दूसरा ही फिल करें। लेकिन आपको छठा क्वेश्चन करना है लेकिन छठे का आंसर आपको आता ही नहीं है और आप छोड़ रहे हैं, तो आप वहां पर कौन सा ऑप्शन फिल करें, 5वां ऑप्शन। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर नेगेटिव माना जाएगा और आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो इस बात से आप खास ख्याल रखें कि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं उसको 5वें ऑप्शन में फिल जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, वरना नेगेटिव हो जाएगा। एग्रीकल्चर में ऐसा ही करें, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ, जो भी आपका 12th में मेन सब्जेक्ट था, आप वहां पर इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, और मिस्टेक क्या क्या होती है कि भाई मान लो कि जैसे आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर या बायोलॉजी का, मान लो कि आपने छठा क्वेश्चन किया, अब पेपर में तो आपने छठे ऑप्शन में उसका आंसर पहला दिया, लेकिन जल्दबाजी में उसका आपने आंसर क्या कर दिया, दूसरा फिल कर दिया। अब वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं कि वहां पर क्या करते हैं, या तो उसको चीर फाड़ कर देते हैं उसकी वहां से, या क्या करते हैं यहां से क्रॉस मार के कि मान लो कि पहला आंसर था तो पहला यहां पर मान लिया जाता है, ये लो साहब पहला, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, यहां पर आपका कोई माना नहीं जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ओमार सीट को भरते समय आप मेन फोकस आपका ओमार सीट पर ही होना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चंस का आंसर तो पेपर में सही टिक किया है लेकिन उसको ओमार सीट में आपने गलत फिल कर दिया, ये आपकी गलती है और इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। देखो उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा सभी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है, अब बारी सिर्फ आपकी है। आप युद्ध में जा रहे हैं तो जो हथियार जहां पर चलाना है उस हथियार को वहीं पर चलाएं, जबरदस्ती किसी हथियार को वहां पर भाई साहब आप ना चलाएं, मेरा यही कहने का मतलब है। तो ओमार सीट का प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, हजारों बच्चों की यहाँ पर ओमार सीट है, वो हर बार एग्जाम में गलत भर जाती है। फिर एग्जाम देने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो ये मिस्टेक कर दी, अब सॉल्यूशन क्या है। अरे भाई ओमार सीट ने आपने गलत भर दी, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों मेरा यही कहना है कि 2 घंटे का 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट आपके पास है, एक क्वेश्चन की 1 मिनट आपके पास रहेगी, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं और टाइम को आपका पूरा ध्यान रखना है।
पेपर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। आपका कैंपस आपका इंतजार कर रहा है, वो गेट वो दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में जो मैंने बातें बताई है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। इसके अलावा यदि और भी आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि बातें बताइए आपके याद रहेगी, समझ में आई होगी। और 2 जून को आपकी जेड की एग्जाम होने वाले, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। जय उत्थान विजय उत्थान।